एंड वार्म वेलकम टू माय चैनल अनुष्का's पाठशाला। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ एक नई टॉपिक के साथ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। तो आइए देखते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है और इसके मेथड्स को भी जानेंगे। डेप्रिसिएशन का ये पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हम उसका एक फर्स्ट मेथड देखेंगे और आगे पार्ट सेकंड में उसका सेकंड मेथड देखेंगे। डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। एग्जांपल में कहते हैं जैसे हमारे पास एक मशीन है, हमने मशीन खरीदी जो कि 10,000 रुपए की आई। अब 10,000 रुपए अब एक वो मशीन 10,000 रुपए की आई है। अब इनिशियल ईयर में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है क्योंकि वो मशीन जो है बिल्कुल शाइनिंग मशीन है, शाइनिंग कर रही है, वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रही है। तो हमें लग रहा है कि बहुत बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, तो हमें बिल्कुल अच्छा लग रहा है। आप ठीक है, आप अच्छी मशीन है, वैल्यू भी उसकी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि अब ऐसा तो नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी आपने एक बार आपने कोई टेक्नोलॉजी अपनाई तो उसके बाद की टेक्नोलॉजी इनोवेट नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है। होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। तो अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल से उसके लाइफ स्पैन जो है मशीन का वो 5 साल है। वो 5 साल अच्छे से चलेगी, उसके बाद वो खराब हो जाएगी, वो चलेगी ही नहीं उसके बाद, ठीक है। तो अब जैसे फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन किया, बहुत अच्छा चला, अपन को भी अच्छा लगा, नई टेक्नोलॉजी से काम करा। दूसरे ईयर क्या हुआ कि उसमें कोई खराबी आ गई, उसमें कुछ रिपेयर करने की जरूरत पड़ गई। लाइक वी कैन से उसकी इंजन खराब हो गया था तो इंजन रिपेयर करवाया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। और वो कमी किस वजह से रही उसको हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। मतलब हर साल कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है या फिर कुछ ना कुछ हमें रिपेयर करवाना पड़ता है। उसमें कुछ कह सकते हो उसकी शाइनिंग चली जाना, वो भी एक बात है। उसकी जो ऑपरेशन में कोई दिक्कत आ रही है, वो रुक रही है बार बार, वो उसको बार बार मेंटेनेंस और रिपेयरिंग की जरूरत पड़ रही है, मैकेनिक बुलाने की जरूरत पड़ रही है। तो वो क्या कमी है, क्योंकि उसकी जैसे जैसे लाइफ स्पैन उसका बढ़ता गया, वो उसका लाइफ स्पैन खत्म होने को आया, उसका उसमें बहुत सारी कमी आ गई। वो कमी किस कारण आई उसे हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं, ठीक है। इसलिए बिजनेस ओनर डेप्रिसिएशन को एनुअली चार्ज करता है और इसे एक एक्सपेंडिचर के रूप में मानता है। अब ये एक्सपेंडिचर को हम P&L अकाउंट में या फिर आप कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे होते हैं उसमें कैसे शो करते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन को P&L अकाउंट में एक्सपेंडिचर के रूप में शो करते हैं और उसके बाद ये सरप्लस है उसका या लॉस है वो निकाल के अपना चेक कर लेता है। तो हमने क्या देखा, P&L में तो एक्सपेंडिचर के रूप में हमने उसको शो कर दिया। उसके बाद हम बैलेंस शीट में जब हम निकालते हैं तो बैलेंस शीट का बैलेंस निकालते हैं। तो जो मशीनरी है, मशीन का एक सेकेंड, मशीन की वैल्यू उसमें से लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। तो जो रिमेनिंग वैल्यू होती है वो अपन बैलेंस शीट में लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम P&L में कैसे शो करते हैं और उसके साथ साथ बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं वो हमने देख लिया, ठीक है। अगला हमारा आता है इसके मेथड्स। इसके मेथड्स हमारे दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है WDV। WDV के बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। इसमें अभी पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन जो होता है, ये हम दो तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं जैसे कि हम जानते हैं। तो डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहता है। जैसे आज अगर इनिशियल ईयर में डेप्रिसिएशन जो था वो 10,000 था। लेट से मशीनरी कितने की है, 10,000 की। मान लो डेप्रिसिएशन 1,000 का है, ठीक है। दोबारा बोल रही हूँ कि अगर मशीनरी 10,000 की है और डेप्रिसिएशन 1,000 का है एज अ एक्सपेंडिचर, तो आप उनको पता है कि 1,000 का इनिशियल ईयर में तो है। अगले साल भी उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई, मशीनरी की वैल्यू जो है डिक्रीज हुई, लेकिन जो डेप्रिसिएशन है वो सेम रहा। कितने का, 1,000 का। क्यों रहेगा, ये प्रैक्टिकली गलत है, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या होता है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो डेप्रिसिएशन वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होना चाहिए, है ना। लेकिन वैसा नहीं हो रहा है।
उसमें ऐसा मान रहे हैं कि डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहेगा और वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हम बैलेंस निकालेंगे। तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। उसे अच्छे से समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल भी इसमें डाला है जिससे हम समझ सके, और इसे एक बार रीड करते हैं। Straight line method. In this, it is assumed that every year the depreciation is same and doesn't reduce with the value of asset each year. That's why most people feel it's not the effective method for calculating depreciation. अब डेप्रिसिएशन सेम रहेगा तो फिर ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, तो पीपल को लगता है कि ये इफेक्टिव वे नहीं है कैलकुलेट करने का डेप्रिसिएशन। The best method is preferred by people is written down value method. Let's understand why. ठीक है, तो इसमें देखा गया कि written down value method को people जो है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, और क्योंकि वो प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर सकते हैं इसलिए written down value WDV बोलते हैं, उस WDV मेथड को यूज किया जाता है। लेट्स सी द एग्जांपल, स्ट्रेट लाइन मेथड का एग्जांपल है ये रैंडमली एक एग्जांपल मैंने लिया है कि जैसे कोई मशीनरी है वो 50,000 रुपए की है और डेप्रिसिएशन लग रहा है 10,000 रुपए। ठीक है, अब इसमें है 2016 चल रहा है, 1 अप्रैल 2016, उसमें ओपनिंग बैलेंस लिखा है अपने 50,000 का, मतलब हमने एक मशीनरी को परचेज किया है। ठीक है, और जिसका जो बैलेंस है कितना 50,000 रुपीज है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उस डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो इसमें आ रहा है 10,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये हम क्या कर रहे हैं, 10,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं इसमें, और उसको चार्ज करने के बाद उसकी वैल्यू रह जाती है 40,000 रुपीज, जो कि उसकी क्लोजिंग बैलेंस है, सॉरी। अब क्या होगा कि जो इस साल क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा, तो अगले साल हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD 40,000 रुपीज, और उसमें डेप्रिसिएशन दोबारा चार्ज करेंगे तो कितना चार्ज करेंगे, वही 10,000 रुपीज। हम यहाँ पे वैल्यू को नहीं देख रहे, उसके अकॉर्डिंग चार्ज नहीं कर रहे, हम डेप्रिसिएशन को हर साल 10,000 रुपए ले रहे हैं। यहाँ ये ऊपर लिखा हुआ आ गया, एक्चुअली डेप्रिसिएशन 10,000 रुपए है। अब हमने उसका क्लोजिंग बैलेंस निकाला तो कब क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, 30,000 रुपए। 10,000 को हमने से 40,000 में से लेस कर दिया तो कितने बचे, 30,000 रुपए। यहाँ देख सकते हैं 30,000 रुपीज। एक सेकेंड, ये जो 30,000 रुपीज देख रहे हैं आप, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे, बाय बैलेंस CD, और बाय डेप्रिसिएशन थोड़ा ऊपर चला गया 10,000, ये यहाँ चला गया, एक्चुअली डेप्रिसिएशन ये वाला है, तो ये बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस। अब हम अगले साल आएंगे तो अगले साल उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 30,000, और इसमें वही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा जो कि 10,000 रुपये, दोबारा 10,000 रुपये चार्ज कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं इसमें गलती है। गलती क्या है इसमें, डिफेक्टिव मानते हैं इस वजह से क्योंकि डेप्रिसिएशन को सेम माना जाता है। ये अजम्पशन की वजह से कहीं ना कहीं इस मेथड को गलत मानते हैं, ये प्रैक्टिकली नहीं अप्लाई हो सकता इसलिए। तो इसका जो बैलेंस है वो कितना रहेगा, 20,000, है ना। अब जैसे जैसे उसका लाइफ स्पैन खत्म होगा, उसकी जो वैल्यू बचेगी द रिमेनिंग वैल्यू जो होगी वो उसे स्क्रैप वैल्यू कहेंगे। तो कभी कभी क्या करते हैं ओनर जो होते हैं ना, उसको उसकी स्क्रैप वैल्यू में उसको सेल कर देते हैं, जिससे वो मशीनरी है, फॉर एग्जाम्पल वो मशीन है, उसको मशीन को बेचकर वो कुछ तो पैसा वसूल होता है ना, तो उसकी स्क्रैप वैल्यू होती है, स्क्रैप वैल्यू पे उसको बेच दिया जाता है। ठीक है, ये है स्ट्रेट लाइन मेथड का एग्जांपल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो भी डाउट हो या कमेंट, जो भी आपको डाउट हो या आप किसी भी टॉपिक में समझना हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। Thanks for watching the video. If you like it, do subscribe, share with your friends and family. Take care of yourself. Bye bye.